वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। अधूरमणि माँ का प्रसंग चल रहा है। अधूरमणि बंगाल में नितांत निर्धन परिवार में पली एक बच्ची थी और तत्कालीन बंगाली प्रथा के अनुसार जब अधूर 8 वर्ष की हुई तो उसका विवाह एक बालक के साथ हो गया। अधूरमणि घर में जब छोटी बच्ची थी तब भी उसका मन भगवान के नाम में और भगवान के रूप के ध्यान में स्वयं जाया करता था। 8 वर्ष की अधूर ससुराल गई तो वहां एक महात्मा आते थे। उन्होंने इसे श्री कृष्ण गोपाल का, गोपाल भगवान का एक मंत्र जपने का दिया। अधूरमणि उस मंत्र जप में लग गई। 4 बरस बीते थे। अधूर 8 बरस के बाद अब 12 बरस की हुई कि उसके जिसके साथ विवाह हुआ था उस बालक का पति का देहांत हो गया। 12 बरस की अधूरमणि गोपाल भगवान के नाम जप में लगी हुई पिता के घर वापस आ गई। पिता के घर आकर अधूरमणि का मन गोपाल जी में और उनके नाम में लगा रहा। मन की आंखों से देखती कि जिनके नाम का मैं लगातार जप करती हूँ, जिनका नाम ले लेकर पुकारती हुए गोपाल, वे गोपाल मेरे हृदय में विराज रही हैं, मेरे अंतरतम में बस रही हैं। जैसे मेरे नयनों में बस गए ऐसे ही मेरे हृदय, मेरे प्राणों में बस गए हैं। 5 वर्ष के बालकृष्ण को अधूरमणि ने अपना इसी प्रकार पुत्र मान लिया जैसे यशोदानंद बाबा ने किसी समय श्री कृष्ण को माना और चाहा था। अधूरमणि इन बाल गोपाल के भाव और विचारों में सदा सतत खोई रहने लगी। पर फिर भी बढ़ते परिवार की भीड़ और वाणी व्यवहार एकांतिक अधूरमणि को एक बाधा लगती थी। 30 वर्ष तक की हो गई थी अधूरमणि, पर घर का विप्लव मानो से कचोटता था। वो चाहती थी एकांतिक चिंतन अपने लाल, अपने गोपाल का। भगवान ने वैसे संयोग बना दिए। अधूरमणि के भैया एक बहुत अच्छे और बड़े मंदिर में पुजारी थे। अधूर उनके साथ ठाकुर जी के दर्शन, सेवा आदि करने जाती। वहां की मालकन ने अधूरमणि को देखा तो समझ गई कि ये तो कोई मीरा है, ये तो कोई कानू पात्रा है, ये तो कोई आंडाल है। उसे लगता कि ये तो कदाचित कोई गोपी यहाँ आ गई। और एक दिन उसने अपने हृदय का रहस्य खोला। मालकन ने कहा कि मैं अधूर के लिए इस विशाल मंदिर के एक निर्जन्य स्थान में एक कमरा बना देना चाहती हूँ, ये वहीं रहे। और ऐसा ही हो गया। अधूर समझ गई कि मेरा लाला लाल, मेरा गोपाल आंखों के सामने चाहे नहीं आता पर पीछे रहकर मेरे सब कार्य संपन्न कर देता है। 30 वर्ष की अधूरमणि का निवास अब मंदिर में स्थिर हो गया था। पूरा दिन पूरी रात अधूरमणि नाम जप, भजन, लीला, चिंतन इत्यादि में लगी रहती। बहुत घोर साधना की। वात्सल्य भाव से इष्ट चिंतन करते करते अधूरमणि को अब इस निर्जन्य कुटिया में लगभग 30 वर्ष से अधिक बीत गए थे। अधूरमणि का तपोमय जीवन, प्रणय तपस्विनी अधूरमणि अब तो 60 वर्ष की हो गई। काल चक्र निरवधि प्रवहमान रहता है।
समय कहाँ रुकता है, समय बीतते पता नहीं चलता। आपका हमारा समय बड़ी द्रुत गति से बीत रहा है, हमें पता लगे न लगे, आप सोचें समझें या न करें, पर ये समय वायु वेग के साथ बड़ी द्रुत गति के साथ आगे बढ़ा चला जा रहा है। बस देखना ये होता है क्या हमारी गति इस द्रुत गति से धावित होते समय के साथ है, कहीं हम पीछे तो नहीं रह गए। पीछे मत रह जाना, समय को पीछे भले छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। ये भक्ति पथ है, ये साधना पथ है, ये ठाकुर का पथ है। इसमें ऐसा संभव है, ऐसा करने के प्रयास में ठाकुर स्वयं सहायता किया करती है। अधूरमणि 60 वर्ष से ऊपर हो गई थी। मन में एक क्लेश था, अगर कोई था तो एक क्लेश मन में बस एक था, मेरा गोपाल मेरे मन में लीलाएं करता है, मेरे हृदय में लीलाएं करता है। अरे तू तो मुझ मां से इतना प्यार करता है मेरे गोपाल, पर मेरे नयनों का विषय क्यों नहीं बनता, सामने क्यों नहीं आता, मेरी गोद में क्यों नहीं खेलता, मेरे आसपास क्यों नहीं रहता। रे देख, मैं तो बुढ़िया हो चली, अब मेरा मन कहाँ लगेगा, कितना भजन कर लूंगी, कितनी साधना कर लूंगी। अब तू मेरे सामने आ जा मेरे लाल, मत सता मुझे, मैं तेरी बुढ़िया मां हूं, मेरे प्रति तेरा कर्तव्य बनता है। अब आ मेरी आंखों के सामने। और इस प्रकार सन 1884 आ गया। वसंत का मौसम था और प्रातः काल अरुणोदय की वेला 3:30-4 बजे के लगभग का समय था। पक्षियों का कलरव आरंभ हो गया, पक्षी कलरव करने लगे, चहकने लगे। कोयल कलकंठ में अपना संगीत प्रसारित कर रही थी, भंवरे गुंजार रहे थे और पूरे खिले फूलों से महक लेकर वायु के झकोर इस वातावरण को स्पंदित कर रही थी। लगता था कोई विशेष वातावरण है ये। अधूर को लगा कि इस प्रकार का ये शांत एकांत वातावरण न जाने किस शुभ घटना के पूर्व समाचार दे रहा है। अधूरमणि को लगा कि वातावरण में आज कुछ विशेषता है। पक्षियों का कलरव तो रोज होता है, भौरे भी गुंजारते हैं, कोकिल भी गीत गाती है, अरुणोदय की ये वेला नित्य प्रति प्रातः काल आती है, पर आज कुछ विशेषता है। वातावरण में कुछ स्पंदन है, कुछ अलग सा है। आज का वातावरण बड़ा शांत आनंदमय, मानो किसी प्रियवर के आगमन की शुभ सूचना दे रहा हो। न जाने कितनी आशाओं अभिलाषाओं में खोई अधूरमणि भाव विमग्न हो गई, नयन निमीलित हो गए, मानो भाव समाधि की दशा में चली गई। बाह्य जगत तो उसके भान में रहा नहीं, अंतर जगत आलोकित हो उठा और फिर एक स्पंदन हुआ। आंखें खुली तो एक सुनील सुप्रकाश चारों ओर फैला हुआ था। क्या है ये? और तभी देखते देखते उस सुनील प्रकाश के बिल्कुल बीच में नीलमणि किसी कांति युक्त एक नितांत सुंदर, एक ऐसा सुंदर बच्चा, ऐसी सुंदरता कभी देखी ना सुनी, कभी देखी नहीं थी, कभी सुनी नहीं थी। क्या कोई बालक इतना अलौकिक सुंदर हो सकता है? इस बच्चे के होठों पर मीठी मीठी मुस्कान थी, नैनों में चंचल चितवन थी, इसके मुखड़े के दोनों ओर
कपोलों पर चिकनी केश लटक रही थी। मधुर स्निग्ध दृष्टि से अधूरमणि की ओर देखता हुआ आगे बढ़ा और अपनी कोमल बाहें अधूरमणि की कंठ में ग्रीवा में डाल दी, उससे लिपट गया। अधूरमणि आत्महारा हो गई, अपने को भूल गई। उस बच्चे को अधूरमणि ने हृदय से लगा लिया। बार बार उसका मुंह पुचकारती, नयनों में प्रेम के अश्रु भरे हुए थे। बार बार कहती, मेरे गोपाल, गोपाल तू आ गया। गोपाल, मैंने कहा था ना तू आएगा, मैं जानती थी तू आएगा, कैसे ना आता तू गोपाल, मेरे गोपाल, मेरे लाल, मेरे दुलारे, मेरे दुलार गोपाल तू आ गया। और गोपाल साथ साथ बोलता गया, हाँ माँ मैंने आना था, माँ मैंने तो आना ही था, और फिर तूने पुकारा, मैं कैसे ना आता। माँ तो मैं तेरा हूं ना, मैं तेरा लाल हूं, मैं तेरा लाडला हूं, मैं तेरा दुलार हूं माँ। और माँ से ऐसे मृदुल शब्द बोलते बोलते ये गोपाल माँ से फिर लिपट गया। अब तो अधूरमणि का संसार ही बदल गया। लगभग 62 बरस की अधूरमणि, सब कुछ पिछला सब कुछ खोया खोया लगने लगा। रक्त की धमनियों में मानो अभिनव आयाम का संचार हुआ, मानो नव शरीर मिला हो, मानो नवीन मन और आत्मा मिली हो, मानो किसी शुष्क निर्जीव शरीर में प्राणों का संचार हो गया हो। एक नव जीवन, एक स्फूर्तिपूर्ण जीवन। अरे जिसके जीवन में श्री कृष्ण आ जाएंगे उसका जीवन ऐसा हो जाएगा, ये तो सहज स्वाभाविक है। और अब तो ऐसा बन गया घर का वातावरण जैसा कभी लगभग 5,500 बरस पहले, जैसे द्वापर के अंत में इस कली काल के आरंभ होने से गुरु आज से 5,230-35 बरस पहले नंद बाबा के प्रांगण में, नंद बाबा के भव्य भवन में जैसे यशोदा मैया और श्री कृष्ण का, बाल कृष्ण का हुआ करता था। मानो एक बार इतिहास अपने को दोहरा गया। कभी किसी काल में बाल गोपाल और यशोदा मैया जिस प्रकार परस्पर प्रीतिपूर्वक तो रहते, पर एक दूसरे से उलाहना भी करते, उपालंब भी करते, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते भी और फिर लाड़ प्यार से लिपट जाया करते, वही मानो नवयुग का आज संचार हो गया था। ये गोपाल और अधूरमणि इसी प्रकार कभी एक दूसरे से कोई शिकवा शिकायत करती, कोई उलाहना उपालंब करती, और फिर अचानक देखते देखते दोनों परस्पर मिल बैठते, लिपट जाती। प्रायः ऐसा लगता था कि गोपाल ना जाने कब कब भूखा है, अपना कोमल हाथ माँ की ठोड़ी पर रखकर, माँ माखन देना, माँ कंगालिनी, उसके पास माखन का छीके में से 2 नारियल के लड्डू निकालती, आंखों में आंसू भरकर कहती, ले गोपाल, गोपाल मेरे पास माखन नहीं है बेटे, मैं तेरी गरीब माँ हूं, ले तू लड्डू खा ले। और गोपाल संतृप्त दृष्टि से माँ को देखता, लड्डू खाता, और ऐसा लगता कि लड्डू इसको बहुत पसंद आए हैं। क्यों ना आते, क्यों ना होता ऐसा। ये गोपाल वही तो है जिन्होंने राम रूप में शबरी के बेर खाकर ये प्रसन्नता दिखाई थी। ये बाल गोपाल वही तो है जिन्होंने कृष्ण रूप में विदुर जी के केले के छिलके खाकर अपना सुख जताया था। ऐसी तो इनकी अनेक लीलाएं।
जो इन्हें प्रीतिपूरित हृदय से कुछ भी वस्तु अर्पण कर दे, उसको प्रसन्नता पूर्वक आरोग्यते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमी भक्त्या प्रयच्छति। पत्ता, फूल, पानी भक्त्या, भक्ति पूर्वक, प्रीति पूर्वक, हृदय में उमंग तरंग भरी हो इनको खिलाने की। मन ऐसा हो कि इस मन में उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ ना हो, उन्हीं का भाव हो, उन्हीं का अभाव खलता हो, उन्हीं का भाव हो, उन्हीं का द्रवण हो, उन्हीं का विचार हो। तो जब मन इस प्रकार इन श्री कृष्ण का मंदिर बन जाता है, एकांतिक मंदिर बन जाता है, जब मन केवल इन्हें ही चाहता है, इन्हें ही पुकारता है, इन्हीं से संतुष्ट होता है, जब हृदय की उमंग तरंग केवल ठाकुर के लिए होती है, संसार के लिए नहीं होती, आशा अभिलाषाओं का नाता एकमात्र इन प्रियतम प्रभु से होता है, ऐसे मन की स्थिति को कहा है प्रीतिपूरित स्थिति। ये प्रीतिपूरित हृदय है। यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति पूर्वक, प्रीति पूर्वक व्यक्ति मुझे कुछ भी अर्पण कर दे। ब्रह्मलीन संत गोयंतका जी महाराज कहते थे कि देखो भक्त जैसे भगवान के भाव में खो जाती है ना, कुछ कुछ कहने लगती हैं, पागल से हो जाती है। इसी प्रकार भक्त के प्रेम में उन्मत्त ठाकुर भी व्याकरण का विचार नहीं करते। अरे पानी तो पीने की चीज है, पानी खाने की चीज तो नहीं है। और ठाकुर गीता में कह रहे हैं, गीता विश्वविख्यात ग्रंथ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम जल पानी। जो व्यक्ति मुझे कोई सी भी चीज अर्पण भक्ति पूर्वक करता है, अश्नान खा जाता हूं, अश्नान खा जाता हूं। प्रातः स्मरणीय गोयंतका जी कहते थे कि ठाकुर पानी खाने की चीज है, भक्त तुम्हारे पीछे पागल हो जाते हैं। सो तो सुना है, लेकिन तुम पागल भक्तों के पीछे व्याकरण विस्तार दी, पानी खा जाता हूं। और अब ये गोपाल छाया की तरह मां अधूर मणि के साथ हर समय रहने लगा। मां रसोई के लिए, आग जलाने के लिए, चूल्हा बनाने के लिए आम के बगीचे में सूखे काठ की टहनियां बीनने जाती, छेपटियां लेने जाती, तो ये उनका पल्ला पकड़कर झूमता झांकता उनके साथ जाता, कहीं बीच पे खड़ा हो जाता, तमाशा दिखने लगता। मां डपटती, अरे खड़ा हो गया, चल आगे को। गोपाल के नूपुर की मधुर ध्वनि इस ब्राह्मण के कानों में मानो मधु की मीठी वर्षा करती। बगीचे में चारों ओर ये बालक नाच कर कूद कर, कभी सीधा कभी टेढ़ा चलता, लकड़ी की छेपटियां चुनकर बीनकर कुटिया में ले जाता। कहीं इसके कोमल तलवों में, पांव में कोई कांटे न चुभ जाए, इस आशंका से ब्राह्मणी इसके पीछे पीछे रहती, प्यार से ऐसा करने से मना करती, पर वह ये गोपाल एक ना सुनता। ब्राह्मणी उसे डपटती, डांटती, बरजती, अधिक कहती तो गोपाल के नयनों में मां की डांट खाकर जल भराता। गोपाल का ये नयन जल मां से सहन न होता, मां गोद में उठा लेती, बार बार पुचकारती और चूल्हे के समय, रंधन के समय कभी मां की पीठ पर चढ़ जाता, दोनों हाथों से जकड़ लेता उसे। कभी कहता कि मां रसोई मैं बनाऊंगा, और मना करने पर रूठ जाता। मां अपने अभ्यास के अनुसार
जप करने बैठती तब तो गोपाल को बड़ा बुरा लगता। गोपाल को मां का जप करना अच्छा नहीं लगता था। जिसके नाम का जप था वो नाम ही स्वयं सामने थी। नामी को मानो अपने नाम से स्पर्धा होने लगी। मेरी और मेरी भक्ता मां के बीच में मेरा नाम आ रहा है। उसे न सुहाता, वो रूठ जाता, उसकी माला खींचकर भाग जाता। और रात को भी गोपाल कौन सा इसे चैन से सोने देता था। जब मर्जी होती उठ बैठता, खाने को मांगता। पहले गोपाल अपनी शैया पर सोता था, लेकिन इसको चैन नहीं। आधी रात को सोती मां के पास आता, अपना मुलायम सा हाथ उसके नीचे घुसाता। मां आंख खोलकर देखती, अब क्या हो गया? अरे सोता नहीं तू, तुझे क्या चिंता व्याप रही है? मां भूली, मां क्या जाने कि विश्वात्मा भगवान को तो अपने भक्तों की चिंता रहती है। रात को वे उन भक्तों के लिए अगर जाग जाए कुछ देर, जो इन ठाकुर के लिए रातों रात, वर्षों, महीनों, जीवन भर जाग लेती हैं, तो कौन से आश्चर्य की बात हो जाएगी। मां कहती, अब यहां क्यों खड़ा हो गया आकर? मां, आज मेरी शैया पर तू तकिया रखना भूल गई, मैं कैसे सोऊंगा? आधी सोई मां सहज भाव से कहती, ठीक है, मेरे पास आके मेरी बांह का तकिया बना के सो जा। ये बात जब अक्सर होने लगी तब तो मां ने इसका प्रबंध अपनी शैया पर कर दिया। अब मां की बांह इसकी तकिया बन गई। जब मर्जी होती उठ बैठता, मां को जगाता। मां को अब क्या हो गया बेटे? मां कुछ खाने को दी, और हर समय भूखा रहता। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। श्रीमद् भगवत गीता में इस प्रकार का उद्घोष करने वाली परमात्मा कृष्ण, सारा संसार जो भोजन आरोपता इन्हीं भगवान के पास जाता है। जीव मात्र को अन्न और जल प्रदान करने वाली ठाकुर अधूर मणि के सामने सदा भूखे, सदा प्यासे। और एक समस्या और, जैसे साधारण बच्चे करती हैं, मां कहती ले लड्डू खा ली, नहीं मुझे लड्डू की भूख नहीं है, मुझे माखन की भूख है। मुझे पानी की प्यास नहीं है, मुझे दूध की प्यास है। अरे खाना और प्यास तो अपने हुआ करते हैं, लेकिन कई बच्चे कोई चीज खाने के लिए ऐसे बहाने बना देते हैं। उन बच्चे भूलों को ये नहीं पता होता कि मां समझ गई कि तेरा बहाना है, कि मां मुझे लड्डू की भूख नहीं है, मुझे हलवे की भूख इस समय, तू हलवा बना दे। एक बार परमहंस देव श्री रामकृष्ण परमहंस देव के पास अधोमणि प्रायः जाया करती थी, उनके प्रति अगाध श्रद्धा रखती थी। कभी एक बार उन्होंने कहा था, चिंता मत कर अधोर, देखियो तेरा गोपाल तेरे पास आ जाएगा। और वो गोपाल अब आ गया था। ठीक उसी प्रकार जैसे लाखों वर्ष पहले मतंग मुनि ने शबरी से कहा था, मैं तो जा रहा हूं संसार छोड़कर, पर तू चिंता न कर, प्रभु राम जी आएंगे, सीधे तेरे पास पहले आएंगे। और वहां पहुंच गए थे। इतिहास सत्य को दोहराता रहता है। एक दिन अधूरमणि श्री रामकृष्ण के पास गई, जप करती जा रही थी, जप करती पहुंची थी। परमहंस देव बोले, गोपालीर मां, अब भी इतना जप क्यों करती हो? तुम्हारा तो सब कुछ हो गया ना,
गोपालेर माँ, गोपाल की माँ बंगाली में उन्होंने कहा। अधूरमणि को रामकृष्ण के भक्त अब गोपालेर माँ कहा करते थे। इतना जब क्यों करती हो, सब तुम्हारा जो होना था हो गया। अरे जब के प्रतिपाद्य ठाकुर तुम्हारे नयनों का विषय बन गए, तुम्हारी गोद में रहते हैं, तुम्हारे साथ खेलते खाते हैं, अब क्या करना जब करके। भोली भाली अधूरमणि ने कहा, आप ठीक कहते हैं, माला छोड़ दी, गंगा जी में विसर्जित कर दी। जिसे पाने के लिए अब तक अकुलाहट थी जीवन में, अतृप्त आकांक्षा थी, अबुझ प्यास थी, वो ठाकुर अंतर बाहर, हृदय के भीतर भी और नयनों के सामने प्रकट होकर लीला कर रहे थे। अब जप के लिए अवकाश कहां था? जप के लिए, भजन के लिए समय चाहिए भक्तों के पास। इस प्रकार के प्राप्त भक्तों के पास अवकाश कहां होता है? ठाकुर इन्हें चैन से कहां बैठने देती हैं 2 पल? गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण से कहा था, कृष्ण तुम्हारा आराधन करने के लिए, तुम्हारी पूजा करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। और हमारी अपनी परम भक्तिमती मीरा जी ने, न मैं जानू आरती वंदन ना पूजा की रीत, मैं अनजानी, इन सबसे अपरिचित में, दर्द दीवानी मेरी पागल प्रीत। गोपिकाएं तो 5000 बरस पुरानी हो गई, मगर मीरा तक 500 बरस पुरानी है। और 50 बरस पहले, 5 बरस पहले आज भी इस प्रकार के कोई ठाकुर के निजजन हो तो कौन कह सकता है? अधूरमणि के जीवन में अभिनव आयाम का प्रादुर्भाव तब हुआ करवट बदली हालात ने, उस समय जब 2 महीने अधूर के साथ इस प्रकार 24 घंटे रहकर एक दिन गोपाल न जाने कहां अंतर्धान हो गए, अदृश्य हो गए। गोपालेर मां अधूरमणि अपने गोपाल के इस रहस्य को न समझ सकी, उनकी अनुपस्थिति को सहन न कर सकी। अभाव उसे खलने लगा। एक बार दोबारा उसने नाम जप का और माला का आश्रय ग्रहण कर लिया, पर हृदय की वेदना बढ़ती गई। रामकृष्ण परमहंस देव लोक विलक्षण संत थे। उनसे कहा कि इसको बाय का दर्द है, बुढ़िया को 65 बरस की हो गई है, खाना पीना बड़ा अपने प्रकार का है। बोले अच्छा है, शुभ संकेत है, ये दर्द रहना चाहिए। हंसी में उन्होंने बात खत्म कर दी। जब अधूरमणि का शारीरिक कष्ट कभी बढ़ जाता, उदर व्यवस्था उनकी बिगड़ गई थी, कभी सिर में और कभी पांव में दर्द भी होने लगता, देख रेख करने वाला कोई था नहीं। तो अचानक पहले की भांति गोपाल आता, मां का कोई सेवा कार्य करता और फिर छिप जाता। स्वामी विवेकानंद अधूरमणि मां का बड़ा आदर करते थे। विवेकानंद का अपना बहुत नाम देश में हो चुका था। विवेकानंद निराकार परमात्मा को मानते थे, साकार का परिहास मजाक करते थे। भोली अधूरमणि बोली विवेकानंद से, बोली बाबा तुम पंडित हो, बुद्धिमान हो, मैं दुखिनी हूं, कंगालिनी हूं, मूर्ख ब्राह्मणी को जानती, मुझे एक बात बताओ, जिनको मैं अपनी आंखों से देखती हूं, जिसको अपने हाथों से स्पर्श करती हूं, कहीं सब ये मेरा मन का, मेरे तन का कोई भ्रम तो नहीं है? कारण ये कभी आता है चला जाता है, मेरे वश में नहीं है। बाबा मेरे मन का ये भ्रम मात्र तो नहीं है? और मूर्ति पूजा और साकार भगवान को न मानने वाले विवेकानंद
मानो भगवान ने उन्हें प्रेरणा की, बोले नहीं मां, तुम जो देख रहे हो वही सत्य है, सत्य वही है जो तुम देख रही हो। गोपाल का आना जाना, गोपाल का होना, ये सब सत्य घटना है, यही सब परम सत्य है। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका से वापस आए, अमेरिका में उनके बहुत से अमेरिकन शिष्य बन गए थे, श्रद्धालु बन गए थे। शिकागो के 3 दिन के सम्मेलन में 3 दिन को लगातार बोलने का अवसर दिया गया था और धर्म नेताओं को एक एक बार बोलना था, इनको 3 बार बुलाया गया था। विवेकानंद बोले कि मां, अंग्रेजी मेरे न जाने कितने शिष्य यहां आए हुए हैं और तुमसे मिलना चाहती हैं, वे तुम्हारे पास आना चाहें तो आने दोगी? ऐसा करने से हमारी जात तो नहीं चली जाएगी? ब्राह्मणी जन्म कर्म को बड़ा मानती थी। ब्राह्मणी ने कहा क्या कहते हो, तुम्हारे माध्यम से जो आएंगे वो तो मेरे अपने ही हैं। भगवान के प्रेम के संबंध से जिनसे मिलना जुलना, उनकी जाति पाति नहीं देखी जाती। हरि को भजै सो हरि का होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। और फिर कभी कभी कई भक्त अधूरमणि से आकर कोई जिज्ञासा करते, कोई बात पूछते भक्ति पथ के विषय में, भगवत प्रेम के विषय में। अधूरमणि भोले भाव से कहती, मैं अनपढ़ अनजानी, मुझे तो जो तुम शब्द बोल रहे इनका भी अर्थ नहीं पता, उत्तर क्या दूंगी? न जाने कितनी भक्त अधूरमणि के इस उत्तर में उसकी विनम्रता देखते और आग्रह करते उत्तर पाने के लिए। तो अधूरमणि कहती, अच्छा ठहरो। और अंदर के कमरे में जैसे गोपाल हो, अधूरमणि को दिखता था, गोपाल भैया ये लोग देख क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर बताना। और फिर कुछ देर की सन्नाटे के बाद कहती, आप लोगों को गोपाल ने ये उत्तर दिया है, मुझे तो पता नहीं, तुम देख लो ठीक है कि गलत है। इस प्रकार प्रायः होता कि गोपाल से पूछकर ये अनपढ़ ब्राह्मणी विद्वत्ता युक्त और तर्क संगत उत्तर सुशिक्षित भक्तों को देती। भक्तों को अब कलक थी तो बस एक, जो गोपाल इससे बोल रहे हैं साक्षात, उनका स्वर भी हमें श्रवण गोचर क्यों नहीं होता। और कभी किसी प्रश्न के उत्तर में अधूरमणि कहती, गोपाल अरे कहां गया रे? चला गया, मनमानी करता है, भाग्य चला गया वो, जब आएगा देखेंगे। सन 1904 अधूरमणि 82 वर्ष की हो गई, अशक्त हो गई, शरीर रोगी हो गया। रामकृष्ण के एक भक्त इन्हें सेवा के लिए अपने घर ले गए, पर अधूरमणि में एक विचित्र विकास हुआ। इसके लिए सारा जगत गोपाल रूप हो गया, तद्रूपता आ गई। प्रगाढ़ प्रेम का एक लक्षण ग्रंथों में ही बताया गया। प्रगाढ़ प्रेम, जहां और कुछ समाता नहीं, वहां जहां दृष्टि डाली लगता है कि मेरे ठाकुर हैं। पशु पक्षी मनुष्य प्राणी पदार्थ वृक्ष, जहां ये कृष्ण है। जित देखो तित श्याममयी है। अधूरमणि की ये स्थिति हो गई, जिसको देखती कहती मेरा गोपाल आया है। कोई बात करता तो कहती, मेरे गोपाल तू ऐसी बात कर रहा है, अच्छा ऐसा कर ली। श्री रामकृष्ण परमहंस देव के पूर्वाश्रम के सहधर्मिणी शारदा माता अधूरमणि के प्रति बहुत स्नेह और आदर रखती थी। वो जाती तो कहती मेरा गोपाल आ गया। एक बिलाव को स्वामी विवेकानंद की शिष्या बहन निवेदिता ने भगाया तो अधूरमणि बोली, अरे निवेदिता तूने गोपाल को भगा दिया, बोला ये कौन सा तूने अच्छा काम करा। बिलाव में भी उसको गोपाल ही दिख रहे थे, दृष्टि गोपालमय हो गई। प्रत्येक जीव में अपने इष्ट के दर्शन करने लगी। वासुदेव है सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। श्रीमद् भगवद गीता में
स्वयं श्री भगवान की श्रीमुख की वाणी है। ऐसा महात्मा मिलना बड़ा कठिन है जो जीव मात्र में मुझ भगवान का ही रूप दिखता हो। अधूरमणि की तद्रूपता की स्थिति सब सीमाओं का अतिक्रमण करके कहां जाकर ठहरी, अपने को भी वो समझी कि मैं गोपाल हूं। प्रगाढ़ प्रणय के भाव में ऐसा हो जाता है। गोपिकाओं ने अपने को कृष्ण समझना शुरू कर दिया था, उनका अनुकरण करने लगी थी। एक गोपिका पूतना बन जाती, दूसरी गोपी कृष्ण बन जाती। कृष्ण बनी गोपिका पूतना बनी गोपिका के गोद में जा बैठती। भागवत में सारा वर्णन मिलता है। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, तन्मयता का ऐसा प्रगाढ़ भाव कि प्रेम पिपासु व्यक्ति अपने को अपने प्रियतम के रूप में देखने लगे। अपने विषय में मां अब ऐसे बोलने लगी थी, गोपाल खाएगा, गोपाल सोएगा, मैं खाऊंगी, मैं सोऊंगी, ऐसा न कहती थी। एक दिन जब श्री रामकृष्ण की सहधर्मिणी पूर्वाश्रम की शारदा मां पास आई, देखा कुछ जागी, कुछ सोई, कुछ खोई, कुछ पाई अधूरमणि ने। उपराम भाव से देखा, फिर गौर से देखा और उनको भी गोपाल समझकर बोली, गोपाल इतने दिन तूने मेरी सेवा की है, मेरे पांव धोए हैं, मेरे बैठने का आसन लाकर बिछाया है, आज अपने चरणों की रज मेरे माथे पर लगा दी बेटा। बहन निवेदिता विवेकानंद जी की परम शिष्या, उन्होंने श्री मां की पदरज इनके सर्वांग में लगा दी। उसी समय अधूरमणि ध्यानस्थ हो गई, भाव समाधि में डूब गई। अब ये 84 वर्ष की हो गई थी। निवेदिता ने अपने हाथ से फूल, चंदन, माला आदि से अधूरमणि की शैया को सजाया। भक्तों के साथ उन्हें लेकर नंगे पांव गंगा जी के किनारे पहुंची। यहां भक्तों ने संकीर्तन आरंभ कर दिया। अधूरमणि 84 बरस के अपने जीवन में दो ही बातों को लेकर आगे बढ़ी थी। एकांत में नाम जप और समुदाय में 4 जनों के बीच नाम कीर्तन। प्रेमावतार प्रभु चैतन्य देव नाम कीर्तन पर बड़ा बल देते थे। अपने पूरे लीला काल में उन्होंने कहते 8 श्लोकों की अलग अलग समय पर रचना की जो अब उपलब्ध है। पहले श्लोक में उन्होंने कलयुग के लिए नाम जप को, नाम कीर्तन को सर्वोत्तम बताया है। उन्होंने अपने उद्गार में कहा कि कृष्ण, जब तुम अवतारी लीला संवरण करके वापस जाने वाले थे, तब जाते जाते भी तुम आने वाली पीढ़ियों पर एक महती कृपा कर गए। स्वयं तुम भले ही अपने धाम को चले गए, पर अपनी पूर्ण सामर्थ्य शक्ति अपने नाम में भरकर नाम छोड़ गए। तुम स्वयं तो जा सकती हो, लेकिन तुम्हारा नाम तो भक्तों का आश्रय बना रहता है। महाप्रभु चैतन्य देव कहते थे कि भगवान अपनी पूर्ण सामर्थ्य शक्ति अपने नाम कृष्ण नाम में रखकर चली गई है। हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम फिर भी उस नामामृत का रसास्वादन कर नहीं पाते। हम नाम जप का लाभ नहीं उठाते। अरे जब समय देखो थोड़ा सा,
नाम जपने लगो तो कौन रोकता है? कहीं 10 मिनट का अवकाश हो, कहीं 2 मिनट का अवकाश हो, कहीं 10 क्षण का अवकाश हो, उतनी देर में नाम बोल दिया। दुर्दैव मीदृश में हाजनी नानुरागा। तुम्हारी अकारण इतनी उदारता, इतनी विशाल हृदयता मेरे ठाकुर, और हम अभागे जीव तुम्हारे इस नाम का लाभ नहीं उठा पा रहे। पर नाम अपनी वस्तु शक्ति से जो इसको जपेगा उसका कल्याण तो करेगा ही। अधोरमणि पूरे जीवन काल में नाम का आश्रय लिए रही और अपने समीपस्थ सज्जनों को, आने जाने वाले लोगों को, सबको नाम में लगाया करती थी। इसीलिए भक्तगण आज मां के सामने उनकी समाधि की इस अवस्था में नाम कीर्तन कर रहे थे। अकेला व्यक्ति नाम जप करे और 4 के बीच में बैठकर नाम कीर्तन करे, अगर नाम में अपना मन न लगता और बीच में सबके बैठकर हम कीर्तन करें तो उन लोगों का कुछ ना कुछ लाभ तो हमें भी प्राप्त हो जाएगा। प्रभु चैतन्य देव ने अपने एक दूसरे श्लोक में संकीर्तन की महिमा का वर्णन किया। संकीर्तन श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु है। जो लोग संकीर्तन करती हैं उन पर श्री कृष्ण की दृष्टि स्वयं पड़ जाती है। और यहां तक कहते हैं भगवान कि जहां मेरी भक्त मिलकर मेरा कीर्तन करती हैं, मेरे गुणों का गान करती हैं, वहां मैं स्वयं प्रकट होकर तो श्रवण करता हूं। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। न मैं वैकुंठ में रहता हूं, न मैं स्वर्ग में रहता हूं, न मैं किसी अन्य अलौकिक धाम में रहता हूं। सच पूछो नारद जी भगवान के मन का अवतार माने गए हैं, तो भगवान अपने मन की बातें नारद जी के माध्यम से कराया करते हैं। नारद सच पूछो तो मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त नाम कीर्तन करते हैं, लीला गुण इत्यादि का गान करते हैं, वहां मैं उनके हृदय में बसता हूं। ये सारी बातें भक्तों ने अधूरमणि से वर्षों सुनी थी। आज अधूरमणि समाधिस्थ हो गई, मानो इस संसार से तो चली गई, लेकिन शरीर में प्राण थे। नंगी पांव उन्हें लेकर भक्तजन गंगा जी के किनारे पहुंच गए। 2 दिन भक्तजन उनके पास बैठी रही, कीर्तन करती रही। 8 जुलाई 1906 भक्तगण पूर्ण हृदय के साथ समूह स्वर में संकीर्तन कर रहे थे। लगता था कि गंगा मैया स्वयं कीर्तन श्रवण कर रही हैं। लगता था कि गंगा जी को अपनी लहरों का मोह हो गया, संकीर्तन की सरल लहरियां उन्हें अधिक आकृष्ट कर रही हैं। क्यों ना हो गंगा जी स्वयं भगवान के चरणों से तो निकली है, तो भगवत कीर्तन सुनकर तो गंगा जी पतित पावनी जगत उद्धारणी गंगा जी मानो स्वयं को पवित्र कर देती हैं। और इस प्रकार गंगा जी के उस नीर तीर पर संकीर्तन के मध्य 8 जुलाई 1906 प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त गोपालीर मां अधूरमणि को अर्ध निमज्जित अवस्था में गंगा जी में स्थापित कर दिया गया। नाव में उनका निर्जीव शरीर रखकर उसके जल में छोड़ दिया गया। सबको वही लगा जो हुआ था। गोपाल की मां के प्राण इस पार्थिव शरीर को छोड़कर अपने नित्य गोपाल के साथ उसके नित्य धाम में जा मिली। गोपालीर मां तुम धन्य हो। जय जय गोपाल, जय जय गोपालीर मां। श्री कृष्ण गोविंद